रामचंद्र मुख चंद्र छव लोचन चारु चकोर करति पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथोर प्रेम प्रमोद नथोर समहु बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर शतानंद सुनियाए बेग कुंवरे अब आनहु जाई चले मुदे तो मुनि आयशु पाई रानी सुने उप रोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत शयानी बेप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई कर कुल रीत सुमंगल गाई कर कुल रीत सुमंगल गाई। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जी शूर बरुबामा सकल शुभाए सुंदर श्यामा तिन्हीं देख सुख पावहि नारी तिन्हीं देख सुख पावहि नारी बिनु पहचान प्राण होते प्यारी बिनु पहचान प्राण होते प्यारी बारो बारो शनि मान ही रानी बारो बारो शनि मान ही रानी उमर मासा रद समुजानी उमर मा शारद समुजानी सिय सवारी समाजु बनाई सिय सवारी समाजु बनाई मुदित मंडप चली लवाई मुदित मंडप चली लवाई। श्रेष्ठ देवांगना जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेके चली। चल जाय सीतः सखी सादर सज सुमंगल भामुनि नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामनी कल गान सुनि मुन ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मन जीर नूपुर कलति कंकन ताल गति बरु बाजहि ताल गति बरु बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर अर्थात सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लेके चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को
सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाइजे पेंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर सुंदर बज रहे हैं। शोभति बनिता वृंद महु सहज सुहावन सीय, छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाति कमनीय, सुषमाति कमनीय। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छब रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरिता बरने न जाई, लघुमति बहुत मनोहरिताई। आवत दीख बरात न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबई मनै मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुरतन समेता, हर्षे दशरथ सुतन समेता। कह न जाए और आनंद जोता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी उन्हें मन ही मन अर्थात सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम अर्थात कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। शुरु प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनियसी से धुनि मंगल मूला। गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। ए विदसीय मन डपहि आई, प्रमोदित शांति पढ़ई मुनिराई। प्रमोदित शांति पढ़ी मुनिराई। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, दोहु कुल गुरु शवकी न चारु। दोहु कुल गुरु सब कीन चारु। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति अर्थात व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु कर गुरु गौर गणपति, मुदित बेप्र पूजा वही। सुरु प्रगट पूजा ले देह, असीस अति सुख पावही। सुरु प्रगट पूजा ले देह, असीस अति सुख पावही। मधुपर कुमंगली द्रव्य जो जहे, समय मुनि मन मोहु चही। भरे कनक को पर कलश सो, सब ले परचारक रहे। तब ले परचारक रही। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी अर्थात और गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि
जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की प्रांत में और कलश में भरकर उन्हें उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रबु कह देत सब सादर कियो ए भांति देव पुजाई सीत सुभग सिंहासन दियो सुभग सिंहासन दियो सिय राम अवलोकन परशु पर प्रेम काहु न लखी परे मन बुद्धि बरुबानी अगोचर प्रगट कब कैसे करें प्रगट कब कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी की सुंदर सिंहासन दिया, सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरे अनलु अति सुख आहुति ले है विप्र बेश धर वेद सब कहे विवाह विधि दी है कहे विवाह विधि दी है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताई देते हैं। जनक पाटु मही सी जग जानी सिय मातु के मुँह जाई बखानी सुजसु सुकृति सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई समु जाने मुनि बरने बुलाई सुनत सुवासिनी सादर लाई जनक बामु दिश शोह सुनैना हिम गिर संग बनी जनु मैना जनक बामु दिश शोह सुनैना हिम गिर संग बनी जनु मैना हिम गिर संग बनी जनु मैना। जनक जी की जग दुख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान हो ही कैसे सकता है। स्वयं सुकृति अर्थात पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जो जनक जी की माँ, जनक जी की पटरानी और जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभ रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलशी मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निजी कर मुदित राई अरुरानी धरे राम के आगे आनी धरे राम के आगे आनी पढ़े वेदी मुनि मंगलबानी गगन सुमनि झरी अवसरु जानी बरु बिलो के दम पति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे पाय पुनीत पखारन लागे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलिकावली नव नगर गान निशान जय धुनि उमग जन चहु दिस चली उमग जन चहु दिस चल जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि जे
सकृति सुमिरति विमलिता मन, सकल कलिमल भाजहि मन, सकल कलिमल भाजहि। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रही, शुभअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनि तालहि गत, रही जो पातको मई मक, रंदु जिनको शंभु सिर सुच, ता अवध सुर बर नहीं करे। मधुप मन मुनि जोगी जन जे, से अब मत गति लहिते, पद पखारते भाग्य भाजन, जनकु जय जय सब कहे, जनकु जय जय सब कहे। बर कुंवरी कर तल जोर साखो, चारु दो कुल गुरु करे भयो, पान गहुन बिलोक वेद सुर, मनुज मुनि आनंद वरे, सुख मूल दूलो, देख दंपति पुलक तन हुलस्योहियो, कर लोक वेद विधानु कन्या, दानु नृप भूषण कियो कन्या, दानु नृप भूषण कियो। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिनका चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साकोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। शुक के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमबंत जिम गिरजा महेशहि, हरिय सिरि सागर दई, तिम जनक रामनी सिय समरुपी, विश्व कल कीरत नई, क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी कर, ओम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी वांवरी, जोरी होने लागी वांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को पार्वती सीता जी समर्पित की हैं, अर्थात वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को दिया है, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधि अर्थात राजा जनक जी कैसे विनती करें, उस श्यामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधि अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी।